अभी हमें देखना है कि क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल सिनेरियो में, क्यों एआई इम्पोर्टेंट है, इंडिया का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उसे बेहतर बनाने के लिए इंडिया क्या-क्या स्टेप्स ले सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ वेनगार्ड आईए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एआई। बेसिकली हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है एआई के ऊपर। यूएस ने अभी एक यूएस बेस्ड कंपनी का एआई कंपनी का कुछ एडवांस्ड फीचर को रिस्ट्रिक्ट किया है ओनली फॉर द यूज ऑफ अमेरिकन्स। मतलब जैसे कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन मान लो यूएस बैन कर दे कि भाई इसे अदर कंट्रीज कोई यूज नहीं कर पाएगा, वैसे ही सीन बना है कि यूएस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक स्पेसिफिक एआई का एडवांस्ड मॉडल या फिर एडवांस वर्जन को फॉर द यूज ऑफ देयर ओन पीपल एंड बाहर लोग उसे बाहर वाले कंट्री कोई यूज नहीं कर सकता, ये न्यूज़ है। तो इसे बोला जाता है एआई सोवरेनिटी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी। मतलब वो बता रहे हैं कि इससे उनका सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। लेकिन ये एआई सोवरेनिटी है क्या चीज़? एआई सोवरेनिटी मतलब अपने पास एक खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम होना चाहिए, जो कि रिलायबल हो, डिपेंडेबल हो, ठीक है। अब अगर हम थ्रू आउट द ग्लोब देखेंगे, हर कोई कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है टू डेवलप इट्स एआई इकोसिस्टम। तो अभी हमें देखना है कि क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल सिनेरियो में, क्यों एआई इम्पोर्टेंट है, इंडिया का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उसे बेहतर बनाने के लिए इंडिया क्या-क्या स्टेप्स ले सकता है। जैसे कि अगर हम देखें कि इंडिया का जो आर-एन-डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ 0.6% ऑफ जीडीपी हमारा इन्वेस्ट होता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जबकि हम देखेंगे ओपन एआई का खुद का इन्वेस्टमेंट टू डेवलप द एआई इकोसिस्टम इज ह्यूज। तो इंडिया अगर चाहे कि भाई हम भी इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया को क्या करना चाहिए कि बाहर के जो प्लेयर हैं उन्हें वेलकम करना चाहिए इंडिया को कि आप आओ इंडिया में बनाओ, ठीक है, इंडिया में बनाओ। तो उनके साथ अच्छा बिजनेस डील करना चाहिए, ठीक है। जो कि इन्वेस्टमेंट डील अच्छा उनके साथ करना चाहिए। दूसरी बात, धीरे धीरे विथ टाइम इंडिया का जो डिपेंडेंसी है ऑन अदर्स अबाउट टेक्नोलॉजी ऑन टेक्नोलॉजी, इसे इंडिया को एलिमिनेट करना चाहिए धीरे धीरे। ओके, so let us discuss. In the emergence of the era of AI geopolitics, India must balance global technological integration with the development of sovereign AI capabilities. कि जो AI geopolitics अभी चल रहा है, AI के ऊपर जो भी सारे कंट्रीज हैं वो जैसे स्टेप्स ले रहे हैं, उसके ऊपर इंडिया को अपना सोवरेन AI कैपेबिलिटीज को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में सिंपल दिए कि एज AI बिकम स्ट्रेटेजिक एसेट, अब AI एक एसेट हो चुका है जो कि शेपिंग इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी को शेप कर रहा है। इंडिया फेसेस द चैलेंजेस ऑफ लिवरेजिंग ग्लोबल एआई व्हाइल रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो इंडिया को क्या करना है कि बाहर के जो एआई है उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें फैसिलिटेट करना है टू इन्वेस्ट इन इंडिया, एंड एट द सेम टाइम उसे लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस जैसे ना बढ़े उनके ऊपर, खुद का इंडिपेंडेंस धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना है। तो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट इज द नाउ व्हाट इज सोवरेन एआई। मैंने बताया है कि अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एआई इकोसिस्टम क्रिएट करना जो कि रिलायबल हो और डिपेंडेबल हो, उसे सोवरेन एआई बोला जाता है। डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज डेवलप करना, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी रहना चाहिए और हमारा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एआई रहना चाहिए, सिक्योर एक्सेस टू क्रिटिकल एआई। तो ये सब है सोवरेन एआई जिसके ऊपर हर कंट्री काम कर रही है और इंडिया को भी काम करना चाहिए। देन व्हाई एआई बिकम्स जियोपॉलिटिकल? क्योंकि एआई नाउ इज एन एसेट। एआई हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस, मिलिट्री एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में एआई का रोल है। हाउ कंट्रीज रेस्पॉन्डिंग? जैसे कि अगर यूएसए देखो तो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रंटियर एआई एक्सेस, इसके कुछ अच्छा अच्छा एआई का अच्छा अच्छा वर्जन यूएस रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि बाहर वालों के लिए नहीं है। यूरोपियन यूनियन क्या बोल रहा है कि बाय यूरोपियंस, उसका बोल रहा है कि हमारा जो एआई प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है कि हमारा एआई प्रोडक्ट बाय करो, यूरोपियन यूनियन। अर्जेंटीना क्या कर रहा है? अर्जेंटीना रेगुलेटरी सेफ हार्बर फॉर एआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब जितने भी बड़े बड़े एआई कंपनीज है उनको अर्जेंटीना वेलकम कर रहा है कि भाई तुम लोग आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। हमने तीनों देखा, यूएस क्या कर रहा है, अपना जो बेस्ट वर्जन है उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, फॉरवर्ड लिंकेज के ऊपर काम कर रहा है कि यहाँ पे बनाया गया चीज को बेच रहे हैं वो
बेच रहे हैं। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, बैकवर्ड लिंकेज क्या है, बाद में बात करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रहा है कि हमारा जो एआई प्रोडक्ट है, उसे ले लो, बेच रहा है वो। अर्जेंटीना क्या कर रहा है, रेगुलेटरी सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब व्हाई डिड यूएस रेस्ट्रिक्ट एआई एक्सेस? यूएस बता रहा है कि मेरा नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है। हालांकि वो अपना जो एआई लीडरशिप है इन द ग्लोब वो मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। अब व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज? इंडिया का कोई भी अच्छा फ्रंटियर एआई मॉडल नहीं है। अगर ग्लोबली हम टॉप 10 एप्लीकेशन देखें जो कि बेस्ट डाउनलोड एप्लीकेशन या फिर एक्टिव यूजर्स देखें, वहाँ पे कोई भी इंडियन एप्लीकेशन नहीं है ऐप पे, ठीक है। तो हमारा डिपेंडेंस ज़्यादा है फॉरेन एआई के ऊपर। R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.6% ऑफ जीडीपी हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा बस ये सब इंडिया का प्रॉब्लम है। अब देखो, व्हाई इंडिया क्यों अपना खुद का एआई अभी बिल्ड नहीं कर सकता, या फिर इट इज ए डिफिकल्ट टास्क टू बिल्ड इट्स ओन ऑटोनमस एआई फॉर इंडिया? क्योंकि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट 0.6% है, बहुत कम है। अब इसके लिए जो एआई इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और हम देखेंगे, अगर ओपन एआई का खुद का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया अभी नहीं कर सकता है। तो अभी क्या करेगा, तो फिर कोलैबोरेशन करेगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड करेगा, जैसे कि फॉरेन प्लेयर्स आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर ध्यान देगा इंडिया, ठीक है। व्हाई इंडियाज R&D इज इनएडिक्वेट? जैसे कि बोला कि 0.6% हम स्पेंड कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। एआई लीडर्स जो ग्लोबल कर रहे हैं, ग्लोबली जो एआई लीडर्स कर रहे हैं, इंडिया उस हिसाब से बहुत कम कर रहा है। व्हाट इज इंडियाज एआई डिलेमा? कि फॉरेन एआई को आज यूज़ करना है और कल हमें उसके ऊपर जो डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है। हमें बैलेंस करना है ओपननेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बीच में। हमें ओपननेस मेंटेन करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना है टू इन्वेस्ट इन इंडिया, टू प्रोड्यूस इन इंडिया, टू मेक इन इंडिया, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू एंश्योर आवर स्ट्रेटेजिक एआई ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एआई इकोसिस्टम। देन व्हाट शुड इंडियाज एआई स्ट्रेटेजी बी? हम फ्रंटियर एआई को लिवरेज करेंगे, जितने भी बाहर वाले कंपनी हैं उन्हें हम अलाउ करेंगे, और धीरे धीरे हमें डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को भी बिल्ड करना पड़ेगा, और ग्रेजुअली हमें फॉरेन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन में हम नहीं रह सकते, हमें कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा। फिर व्हाट इज बैकवर्ड लिंकेजेस? देखो, जैसे कि एआई चिप बनाना, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करना, या फिर स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना, इसे बोला जाता है बैकवर्ड लिंकेजेस। ये करने से पहले क्या करना है? अगर कुछ चीज़ करना है उससे पहले क्या-क्या? अगर एआई में डेवलप करना है तो चिप बनाओ, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रिसर्च इकोसिस्टम बनाओ, स्किल्ड वर्कफोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर बन गया तो फिर क्या करोगे? बेचोगे, बाहर आप अपना एआई प्रोडक्ट बेचोगे, ये है फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो बैकवर्ड लिंकेजेस ये सब करना अभी एक्सपेंसिव है इंडिया के लिए। ये इंडिया अभी नहीं कर पाएगा। तो कोलैबोरेशन करेगा और यहाँ पे मेक इन इंडिया करेगा और उसे एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है? तो उसके ऊपर तो इंडिया शुड फोकस ऑन फॉरवर्ड लिंकेजेस, जैसे कि एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडिया में करे और उसी को ही बेचा जाए। ग्लोबल एआई सर्विस को यूटिलाइज़ करके खुद का डेवलपमेंट करे, एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप करे, और इंटरनेशनल पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन पे इंडिया ध्यान देना चाहिए। तो इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर है कि इंडिया फॉरवर्ड लिंकेजेस के ऊपर काम करे और ग्रेजुअली अपना बैकवर्ड लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करे टू एस्टेब्लिश ए सोवरेन एआई इकोसिस्टम। व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए इसमें। गवर्नमेंट आईटी है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, डिफेंस एंड एनर्जी, सबका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट रिस्क शेयर करेगा किसके साथ? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो रहेंगे, जो एआई के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जो एआई का लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड रहेगा, मतलब ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उसे बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स एलोन कैन नॉट हैंडल दैट। अनदर थिंग, अगर कोई ग्लोबल लेवल पे कोई इशू हो जा रहा है तो प्राइवेट एंटिटीज कैन नॉट हैंडल दैट ऑफ देयर ओन। तो इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल में, हम मॉडल में, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में हम एआई को डेवलप कर सकते हैं बाय कोलैबोरेटिंग विथ आवर इंडियन प्लेयर
एंड बाय इन्वेस्टिंग इन देयर फर्म्स। ओके, तो गवर्नमेंट क्या, तो रिस्क शेयरिंग प्राइवेट पार्टनर्स के साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। फर्म्स कैन नॉट एब्जॉर्ब जियोपॉलिटिकल रिस्क एलोन। जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क होगा प्राइवेट सेक्टर खुद उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी ये एनकरेज करेगा अगर रिस्क शेयरिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में बट जाए, ठीक है, जिससे कि हम बोलते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। सपोर्ट लॉन्ग जेस्टेशन एआई प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ रह जाएगा, रिस्क अगर शेयर हो जाएगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स विल ईगरली कम एंड इन्वेस्ट, तो अपना स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस भी बढ़ेगा। तो व्हाट शुड इंडस्ट्री डू? इंडस्ट्री इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एआई प्रोडक्ट्स उन्हें बनाना चाहिए, जो क्वालिटी है उसे बढ़ाना चाहिए और एक्सपैंड इंटरनेशनली। ये इंडस्ट्री, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री का काम ये रहना चाहिए। और इंडिया का वीकनेस क्या है? हमारा जो एआई प्रोडक्ट में लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंस है। जैसे कि मैंने बोला कि टॉप 10 जो ऐप्स हैं, जो सर्च किया जाता है, टॉप 10 ऐप्स भी उनमें से कोई एक इंडियन ऐप नहीं है, ठीक है? कोई एक इंडियन ऐप नहीं है। तो हमारा इनोवेशन इंटेंसिटी जो है, बहुत कम है, ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। स्टार्टअप के लिए हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो कि स्टार्टअप बहुत सारे फेल होते हैं। तो डिपेंडेंस हमारा जो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस है। ये सब हमारा प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ग्लोबल इंटीग्रेशन क्यों हमें चाहिए? ग्लोबल इंटीग्रेशन इसके लिए चाहिए क्योंकि हमें फ्रंटियर टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, ग्लोबल लीडर से हमें सीखने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा और कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज़ होगा। रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस होने से हमारा क्या होगा? हमारा स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस और ऑटोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ेगा और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस पे हम काम कर पाएँगे। ठीक है? वे फॉरवर्ड में है, हम क्या बोल सकते हैं, वही कि आर-एन-डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा स्पेंड करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्या काम करो, सोवरेन एआई कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करो और स्टे इंटीग्रेटेड विथ ग्लोबल एआई इको। तो अभी आपने पढ़ा कि एआई का प्रेज़ेंट सिनेरियो क्या है, क्या दिक्कतें हैं, ग्लोबल क्या सिनेरियो है एआई के ऊपर और इंडिया का इश्यू क्या है, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इसे कैसे सुधार सकता है। इस पॉइंट को आप अभी कॉपी में लिखने की कोशिश करो फटाफट। अभी नहीं लिखे तो कभी नहीं लिख पाओगे। ये कल को रख दोगे, वो कल रहेगा, कभी नहीं लिखोगे। अभी लिख दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।